नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। वो डांसर बनना चाहता था, डांस शो जीतकर स्टार बनना चाहता था, लेकिन सपनों की राह हकीकत में उतनी आसान नहीं होती। डांसर बनने के जुनून ने नाबालिग छात्र को इस कदर अंधा बना दिया कि वो चोर बन गया। अपने ही घर से 3 लाख रुपए चुराकर चुपके से वो पहुंच गया मुंबई। क्या नाबालिग छात्र डांसर बन पाया? 1.5 महीने बाद पुलिस ने कैसे किया साजिश का खुलासा? क्राइम कंट्रोल में आज हम छात्र के षड्यंत्र से पर्दा उठाएंगे। डांस उसका पैशन था। मुंबई जाकर डांस कंपटीशन में हिस्सा लेकर वो मशहूर डांसर बनना चाहता था, लेकिन जब उसे लगा कि घर वाले उसके जुनून को हवा नहीं देंगे, तो उसने ऐसी साजिश रची कि सुनकर लोग हैरान रह गए। घर से गायब नाबालिग करीब 1.5 महीने बाद ग्वालियर में मिला तो घर में चोरी और अपहरण का सनसनीखेज सच बेपर्दा हो गया। नाबालिग उम्र और जुनून कई बार बच्चों को जुर्म के रास्ते पर ले जाता है। तस्वीर में दिख रहे इस नाबालिग लड़के की साजिश का सच हैरान कर देने वाला है। 1.5 महीने से ये घर से लापता था। किसी को इसकी कोई खबर नहीं थी। माँ पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बेटे के साथ घर में रखी 3 लाख की नकदी और ज्वेलरी भी गायब थी। लिहाजा परिवार को लगा कि बेटे का अपहरण हुआ है, लेकिन ना तो फिरौती की कोई कॉल आई, ना ही बेटा घर लौटा। 1.5 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने जब इस नाबालिग को बरामद किया तो इसने हैरान कर देने वाला सच बयां किया। इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई, ये खुद उसको मॉनिटर करते रहे। इंस्पेक्टर मजोला के नेतृत्व में पूरी ये टीम लगी और इसकी लगातार मॉनिटरिंग एसपी सिटी ने की, डे टू डे प्रोग्रेस किया। कल ये लड़का पुलिस को मिला है, ये 0 पॉइंट पे मिला है और कुछ इसके साथ जो है कुछ पैसे भी हैं। घर से 3 लाख रुपए लेकर नाबालिग छात्र के गायब होने की घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 19 सितंबर को भरत सिंह ने थाने में बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने 1.5 महीने बाद उसे उस वक्त पकड़ा जब वो ग्वालियर से बरेली जा रहा था। पूछताछ में पता चला कि रुपए चोरी कर वो घर से फरार हो गया था। मैं 19 सितंबर रात 8:40 पे मैं 2,80,000 से थोड़े से ज़्यादा ही और हार निकाला था। हार तो मुझे मिला नहीं, गिर गया होगा, लेकिन वहाँ से मैं चल दिया। मैं रोडवेज में बैठा दिल्ली तक, रोडवेज में बैठ के दिल्ली तक गया। दिल्ली से आनंद विहार से आगरा के लिए रोडवेज में बैठा, आगरा से रोडवेज में ग्वालियर के लिए बैठा। ग्वालियर मैंने बैग और कपड़े वगैरह खरीद के मंगला एक्सप्रेस ट्रेन से मैं मुंबई के लिए रवाना हो गया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वो मुंबई जाकर डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने ही घर से रुपए चुराए और बस पकड़कर ग्वालियर पहुंच गया, जहां से ट्रेन पकड़कर वो मुंबई पहुंच गया। मुंबई में कमरा लेकर वो डांस एकेडमी में एडमिशन लेने पहुंच गया, लेकिन एकेडमी ने उसे डांस कंपटीशन में हिस्सा दिलवाने का भरोसा नहीं दिया, जिससे वो ग्वालियर लौट आया। तो उन्होंने मेरा पहले डांस देखा, एक्टिंग वगैरह देखी, तो कह रहे सही है, लेकिन तुमसे स्टेप हार्ड जो होते हैं वो नहीं आते हैं। मैंने कि सर कितने पैसे लगेंगे? तो कह रहे 80,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कि सर सिलेक्शन हो जाएगा? कह रहे नहीं, सिलेक्शन पक्का नहीं कह सकता, हाँ आपको अंदर ले लिया जाएगा। तो मैं वहाँ से ग्वालियर आ गया। फिर मैंने सोचा मैं घर जाना बेकार है, क्योंकि सब लोग, तो फिर मैंने ग्वालियर में एक दिन के लिए मैंने रूम लिया था। अंश घर से रुपए चोरी कर भागा था, इसलिए वो घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लिहाजा ग्वालियर में ही कमरा लेकर कॉस्मेटिक की दुकान रख ली। किसी काम के लिए वो ग्वालियर से बरेली आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया और पकड़ लिया। कुछ सामान भी है कॉस्मेटिक के, जिन्हें ये बरेली की तरफ ये जा रहा था।
ग्वालियर से। इसमें जो पूछताछ पे इससे सारी बात जो आई है कि ये लड़का स्वयं अपने घर से पैसे लेकर ये जेवर की बात मना कर रहा है। डांसर बनने के अपने सपने के चलते नाबालिग अपराध कर बैठा। जिस बेटे की खातिर घर में मातम पसरा था वही चोर निकला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से घर से चुराई गई कुछ रकम भी बरामद हो गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कहते हैं जिंदगी अनमोल होती है, लेकिन आजकल लोग मामूली बात को लेकर ही जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। दिवाली की रात इलाहाबाद में युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। खुशियों की रात खूनी साजिश से हड़कंप मचा हुआ था। 2 दिन बाद पुलिस ने वारदात का खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। थप्पड़ का बदला लेने के लिए यह साजिश रची गई थी। गुस्सा इंसान की मति मार देता है। अक्सर लोग मामूली विवाद को इज्जत और बेइज्जती से जोड़कर देखते हैं और फिर रची जाती है जुर्म की साजिश। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दोनों युवक पेशेवर अपराधी नहीं है। अगर इन्होंने अपने गुस्से पर काबू किया होता तो शायद कानून के शिकंजे में नहीं फंसते और अपराधी नहीं बनते। दिवाली की रात जब लोग खुशियां मनाने में मशगूल थे, तभी पटाखों के शोर के बीच इन्होंने रची थी खूनी साजिश। दोनों युवकों पर एक शख्स की पीट कर हत्या करने का संगीन आरोप है। विवाद के मामूली जख्म पर मरहम लगाने के बजाय इन्होंने उसे नासूर बना दिया और अपनी भी जिंदगी तबाह कर दी। जिसमें दिवाली की रात्रि में जॉर्ज टाउन थाने पर खबर आई कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। वहां जाकर पुलिस ने देखा तो उसे बेरहमी से सर कूच के मारा गया था ईंट से। आगे विवेचना करने पर सूचना मिली थाना को कि 2 युवक जो कि इस मामले में लिप्त हैं वो एक जगह पर जा रहे हैं, तो पुलिस ने इसी सूचना पर दबिश दी, दोनों को गिरफ्तार किया। दरअसल 2 दिन पहले जॉर्ज टाउन इलाके के सर्वोदय नगर में राजेंद्र नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने दिवाली की रात ईंट पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतारा था। सनसनीखेज वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। वारदात की तफ्तीश में जुटे पुलिस ने मुखबिर के जरिए मिली खबर पर रोहित और उसके साथी को पकड़ा तो खूनी वारदात से पर्दा उठ गया। पूछताछ के दौरान युवकों ने बताया कि उनका झगड़ा उस व्यक्ति से, मृतक से वाहन की टक्कर को लेकर हुआ था और तात्कालिक चूंकि तीनों लोग शराब के नशे में थे तो इनमें झगड़ा बढ़ा और इसी के दौरान इन्होंने उसका पीछा कर एक सुनसान गली देखकर वहां इसे बेल्ट से गला पकड़कर और ईंट से कूच के मार दिया। वारदात के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए कत्ल की साजिश रची गई थी। दरअसल राजेंद्र की स्कूटी आरोपी युवक रोहित की साइकिल से टकरा गई थी, जिससे गुस्साए राजेंद्र ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था। इस बेइज्जती ने रोहित को गुस्से से भर दिया। उसने अपने साथी नीरज को बुलाया और राजेंद्र को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है रोहित, उसका कहना है कि ये अपनी साइकिल से जा रहा था और मृतक अपनी स्कूटी से जा रहा था। दोनों में जब टक्कर हुई तो मृतक ने उतरकर इसे थप्पड़ मार दिया और इसी को लेकर चूंकि शराब के नशे में थे तो उनमें कहासुनी हुई और इसी बात का बुरा मानकर इन्होंने पीछा कर उसकी हत्या की। मृतक के भाई ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि मामूली विवाद को लेकर आरोपी खूनी पटकथा लिख देंगे। मुखबिर और सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए रची गई जघन्य साजिश ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। चंद रुपयों का झगड़ा रिश्तों की मजबूत बुनियाद पर भी भारी पड़ जाता है। हरदोई में 1000 रुपए का विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। चाचा ने भतीजे को रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो रुपए वापस नहीं कर रहा था।
जिसे लेकर चाचा और उसके घर वाले भतीजे को मारने पीटने लगे। लेकिन इस बीच बेटे को बचाने आई मां आरोपियों का शिकार बन गई। मां के सामने कोई उसके बेटे को पीट रहा हो तो मां कैसे देख सकती है। महिला के देवरों ने उसके बेटे पर हमला बोल दिया। बेटे को बचाने के लिए वो आगे आ गई और हैवानों के गुस्से का शिकार बन गई। लोगों की ये भीड़ और गमगीन परिवार खूनी वारदात की गवाह बनी है। चादर में लिपटा ये शव बेजान हो चुका है। हर तरफ मातम पसरा हुआ है। गरीब परिवार किसी तरह से मजदूरी कर गुजारा करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उधार के लिए 1000 रुपए वक्त पर नहीं चुका पाने की उन्हें ऐसी सजा मिलेगी। युवक के सामने ही उसकी मां का कत्ल कर दिया गया। तारीख को पैसा मिलेगा मेरा, तो बोले नहीं अभी मेरे को चाहिए। मेरा फ़ोन रखा हुआ था तो फ़ोन लेके भाग रहे थे। मैं अपना फ़ोन लेके चला, छिना लिया। तो छिनाने के बाद में वो अपना भाई उनको सबको लेके, हमारे मतलब और चाचा हैं उनको सबको लेके चला है। वो लोग डंडे और तबल लेके आ गए। सब लोग मारने लगे और हम लोग छुड़ाने के चक्कर में मम्मी को मार डाल। महिला के कत्ल की वारदात कछौना थाने इलाके के मंडलिया गांव की है। श्रीराम का बेटा सुमित चंडीगढ़ में काम करता था। कुछ महीने पहले उसने अपने चाचा से 1000 रुपए उधार लिए थे और दिवाली पर रुपए वापस करने का वादा किया था। दिवाली पर वो घर आया तो चाचा ने रुपए वापस मांगे। सुमित ने 10 तारीख तक की मोहलत मांगी तो चाचा पप्पू आग बबूला हो गया और मामूली झगड़ा देखते ही देखते खूनी वारदात में तब्दील हो गया। मृतका का लड़का चंडीगढ़ में काम करता था और उसके चाचा पप्पू ने करीब 1000 रुपये का उसे उधार दिया था, जिसका कि वो तकादा कर रहा था। 25 तारीख को ये दीपावली मनाने के लिए ये लोग अपने यहाँ पे गांव में आए थे। तब से ये जो है इनमें तनातनी भी थी और 1000 रुपये की कई बार इन्होंने तकादा किया था। आज जो है बात इतनी बढ़ गई कि जो उसके चाचा हैं उन्होंने क्या कहते हैं इसका जो मोबाइल है छीनने का प्रयास भी किया। सुमित का कहना है कि उसने चाचा से 10 दिन की मोहलत मांगी थी क्योंकि 10 तारीख को उसे रुपए मिलने वाले थे, लेकिन चाचा पप्पू माना नहीं और उसका मोबाइल उठाकर ले जाने लगा। सुमित ने मोबाइल वापस छीना तो झगड़ा बढ़ गया। पप्पू अपने भाइयों के साथ लाठी डंडे लेकर आ गया और सुमित पर हमला बोल दिया तो उसकी मां रेशमा हमलावरों से भिड़ गई। गुस्साए देवरों ने रेशमा पर धारदार हथियार से वार कर दिया। देवरों के हमले से गंभीर रूप से जख्मी हुई रेशमा की मौत हो गई। 1000 रुपए का विवाद ने एक परिवार की जननी की जिंदगी छीन ली। शर्मसार कर देने वाली वारदात से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी मां ने उससे विनती की कि ये चीज़ ना करे और बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिसके चलते धारदार हथियार से वार किया गया। इसमें 3 भाई लोग हैं, एक उनके पिता हैं और एक और व्यक्ति है जो कि नामजद है। कुल 5 लोग नामजद हैं और जिसके चलते बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और महिला की जो है वो डेथ हो गई है। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपी पप्पू और उसके भाइयों पर केस दर्ज कराया है। वारदात के बाद से ही आरोपी घर से फरार है। पुलिस ने उन्हें पकड़कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जिस तरह से चंद रुपयों की खातिर खूनी तांडव किया गया वो हैरान कर देने वाला है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कड़ी मेहनत मजदूरी कर लोग रात में चैन की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन बेखौफ अपराधियों के तांडव के चलते उन्हें वो भी नसीब नहीं होता। कन्नौज में शातिर शैतानों ने 2 घरों में खूनी तांडव किया। आधी रात को छत के रास्ते घर में घुसे दर्जन भर बदमाशों ने घर वालों को पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया और फिर लूटपाट कर फरार हो गए।
बूढ़े हों या जवान या फिर बच्चे, बेखौफ बदमाशों ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी का सिर फूटा है तो किसी का हाथ टूटा है। खून से सने कपड़े और हर तरफ बिखरा सामान लुटेरों के तांडव का सच बयां कर रहा है। आधी रात को घर में घुसे आधा दर्जन बदमाशों ने घर वालों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया और फिर जो भी मिला सब कुछ लूट कर फरार हो गए। जख्मी पीड़ितों ने किसी तरह से पड़ोसियों की मदद से पुलिस को फोन किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सनसनीखेज वारदात से गांव में दहशत फैली है। हमारे यहाँ पीछे सीढ़ी लगा के आए होंगे, अब देखने से पता चला सबसे लास्ट में मेरे रूम में आज 3 लड़के थे और सेजल मेरी छोटी वाली बहन ने बता रही कि दीदी 5-6 लोग थे। कुल मिलाकर तो 8-10 लोग होंगे। बहुत मारा उन लोगों ने, बहुत मारा, अपनी समझ में मरते हुए छोड़ गए थे। लूट की वारदात सदर कोतवाली इलाके के रंगियनपुरा गांव की है। हथियारबंद बदमाशों ने यहां रहने वाले अमर सिंह के घर में धावा बोला और गहरी नींद में सो रहे घर वालों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्हें पीट पीट कर मरणासन कर दिया। बदमाशों ने दीवार पर सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते वारदात को अंजाम दिया था। वो रात में बदमाश आ गए थे। फिर क्या किया उन्होंने? कई कुछ मारने लगे। किस किस को मारा? सबको मारा। 4 जने थे। कितने? मम्मी थी, भाई था और एक नातेदार थे। कितनी संख्या में थे वो लोग? वो 1 दर्जन थे। सबको मारा? एक सबको मारा। कहाँ हैं घायल लोग? अस्पताल में है। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? हम लगा 4 लोग हैं। बदमाशों के बेखौफ तांडव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ 2 घरों को निशाना बनाया। अमर सिंह के घर को लूटने के बाद बदमाश कोतवाली इलाके के ही शिवाजी नगर में घुसे और वहां पर रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर धावा बोल दिया। दोनों परिवारों के करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें कानपुर रेफर करना पड़ा। कुछ बता रहे थे कुछ बदमाशों ने हमला किया, उसमें चोटें आई। टोटल 10 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों को LLR हॉस्पिटल कानपुर रेफर किया गया और बच्चे लोगों का सबका इलाज किया। बदमाशों के कहर ने पुलिस महकमे को भी सख्ते में डाल दिया है। बदमाशों के फरार होने के बाद लोगों ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। दोनों घर से बदमाश कितने की ज्वेलरी और नकदी ले गए हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन लुटेरों के कोहराम से इलाके में दहशत फैली हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 10 में। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित एक मॉल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मौत की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस दूसरे पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी मॉल में खुदकुशी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे मॉल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। औरैया में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही जिससे पति को अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बना दिया। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके के केशवपुरम में 2 महिलाएं और 3 बच्चे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी करने के बहाने चोरी करते नजर आए, लेकिन उनकी चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। स्टोर मालिक ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी है, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। काशीपुर में ब्लॉक प्रमुख के भतीजे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। रामनगर रोड स्थित स्टेडियम के पास विजयनगर नई बस्ती में ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह के भतीजे मनदीप सिंह का शव उसकी बाइक पर मिला। सूचना मिलने पर आनन फानन में मनदीप के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां से परिजन उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत का पता चला है।
महोबा में खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह गांव में हुई चोरी का मृतक के खेत में बंटवारा होना बताया जा रहा है। चोर खेत में पैसों का बंटवारा कर रहे थे, जिसकी भनक किसान को लगी तो चोरों को किसान की दखल अंदाजी पसंद नहीं आई और उनकी हत्या कर दी। सुबह मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसान का शव देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना कर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। काशीपुर में रजाई और गद्दों से रुई भरने के एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग तब और भड़क गई जब दुकान में रखे 4 LPG सिलेंडर में से 3 में ब्लास्ट हो गया। दुकान के मालिक ने पड़ोस के दुकानदार पर आग लगाने का आरोप लगाया। दुकान मालिक का कहना है कि एक दिन पहले पड़ोस के दुकानदार से उसकी लड़ाई हुई थी और उसने दुकान में आग लगाने की धमकी दी थी। इधर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। फतेहपुर के थरियाम थाने में विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर गांव का युवक काफी वक्त से रेप करता रहा। फिर युवक ने परिजनों के दबाव में विधवा से शादी करने से इनकार कर दिया और अब विधवा महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। थाने के लाख चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने जिले के कप्तान के सामने गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। फिरोजाबाद में 20 साल की नवविवाहिता को जली हालत में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया गया कि दोपहर में नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलस गई। ससुराल वालों के मुताबिक अचानक उनकी बहू ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आग लगा ली, जबकि मायके वालों के अनुसार कल ही उनकी बेटी को उनका दामाद ससुराल वापस लेकर आया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेटी ने मौत को गले लगाने की कोशिश कर डाली। मथुरा के थाना फराह पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब चेकिंग के दौरान उनके हत्थे 2 मोटरसाइकिल चोर चढ़ गए। पूछताछ में इनकी निशानदेही पर 4 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पूछताछ में चोरों ने 2 साथियों करमवीर और बंटू के नाम का खुलासा किया और बताया कि ये चोरी की बाइक राजस्थान के भरतपुर में बेचते थे। पकड़े गए सतीश के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इन लोगों के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 700 ग्राम डोडा पाउडर भी बरामद किया। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 लाख कीमत की अवैध शराब बरामद की है। ये शराब एक मिनी ट्रैवलिंग बस में छिपाकर हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस ने इस शराब के साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। थाना कांधला पुलिस कैराना रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक मिनी ट्रैवलिंग बस को रोका। पुलिस ने जब इस गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से 5 लाख कीमत की अवैध शराब और 40 लीटर रेक्टिफाइड बरामद की गई। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी फुरकान ने बताया कि वो यह शराब हरियाणा से लेकर आ रहे थे। उन्हें ये शराब मेरठ में ले जानी थी, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इंतकाम का जुनून और शोहरत कमाने की चाहत में युवा जुर्म की राह पकड़ रहे हैं। इलाहाबाद में थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवकों ने शख्स की हत्या कर दी, तो मुरादाबाद में डांसर बनने के लिए नाबालिग छात्र चोर बन गया। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।